हे वेलकम बैक फ्लॉक्स, होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज के हम इस व्लॉग के अंदर जनाब चहारबाग फेज 1 को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं अगेन। ये फेज 1 की जो सर्विस रोड है, ये उसका यहाँ पे ये सारे सीवेज का काम हो रहा है। और ये सीवेज के पाइप वगैरह जो है ये डालने लगे हैं। ठीक है जी। मेन रिंग रोड की जो सर्विस लाइन है ना, उसका ये उसके पाइप वगैरह डाल रहे हैं, ताकि इन फ्यूचर में कभी कोई किसी भी किस्म के हवाले से, सीवेज के हवाले से परेशानी ना हो। आगे जी हम चलते हैं। ये काफी लोग विजिट के हवाले से आए हुए हैं। ठीक है जी। ऑल ओवर अगर बात करें तो चहारबाग फेज 1 के अंदर तकरीबन को कहने के 38 से 50 प्लॉट्स में जो है वो पोजेशन मिल चुका हुआ है। बाकी भी जैसे जैसे पेमेंट्स वगैरह क्लियर होती जा रही हैं लोगों की, उनके पोजेशन वगैरह उनको जो है वो मिलते जा रहे हैं। और इवन के प्लॉट्स के मैप वगैरह जो है वो भी अप्रूव होने के लिए रूड़ा चंद टीम है सर। ठीक है। ये भी कमर्शियल एक है, उन्होंने अपना साइट ऑफिस वगैरह यहाँ पे बना दिया है। ये जो कमर्शियल यहाँ पे अपना प्रॉपर्टी को जो है वो बनाने के लिए बैठे हुए हैं। ये किंगडम मेरीना जी। किंगडम मेरीना बारिशें हो रही थी, बारिशों की वजह से ये दूसरी बेसमेंट तक गई है। फाइलिंग वगैरह इन्होंने साइड पे माशाल्लाह विद द पैसिव टाइम साइड बाय साइड टाइम टू टाइम जो है वो करी जा रहे हैं। ये इनका मटेरियल यहाँ पे मजीद पड़ा हुआ है, काम इन्होंने थोड़ा सा खींचा है। वाटर पंप लगाया हुआ है, पानी को निकाल रहे हैं ताकि बेसमेंट के हवाले से किसी भी तरह का कोई मसला ना पड़े। सारी उन्होंने जो है वो फाइलिंग वगैरह वो देख सकते हैं। ये पिलर्स वगैरह साथ साथ जो है वो दीवारों के खड़े कर दिए, और ये स्पोर्टिंग हैंड जो है ये उनको बना दिया। आगे चलते हैं जी फर्दर। फेज 1 की एक्सटेंशन जो है वो लॉन्च होने वाली है, जिसमें कैनाल का प्लॉट जो है वो 3 करोड़ रुपए का कॉस्ट करेगा। ठीक है जी। विद इन अ मंथ और टू जो है वो फेज 1 की एक्सटेंशन जो है वो लॉन्च होने वाली है। ये पाइप्स वगैरह ला के रखे हुए हैं, ये भी कहीं पे जो है इन्होंने डालने हैं। ठीक है जी। ऑल ओवर हम बात करें तो फेज 1 में जिन्होंने बाइंग की थी, जब फेज 1 की एक्सटेंशन आएगी तो ऑलरेडी, वैसे तो माशाल्लाह वो गेन ऑलरेडी ले चुके हैं जिन्होंने बाइंग की हुई थी। ठीक है। बट ये है कि जैसे फेज 1 की एक्सटेंशन लॉन्च होगी मजीद उनको बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि उसकी प्राइस जो है वो एज कम्पेयर प्रीवियस बुकिंग से ज्यादा है। और कनाल का प्लॉट जो है वो 3 करोड़ रुपए का जो है वो वहां पे कनाल का प्लॉट वो लॉन्च कराया है। ये जनाब एनएलसी की साइट, कंस्ट्रक्शन साइट जहाँ पे मशीनरी वगैरह उनकी खड़ी होती है, यहाँ पे वो सारे काम कर रहे होते हैं। बारिशों की वजह से जरा ये देखिए, ये वाटर पंप भी लगाया हुआ है, वाटर पंप पे भी खींच के काम कर रहे हैं आजकल भाईजान, क्योंकि वाटर पंप के बगैर तो आजकल गुजारा ही नहीं है। उनके हाथ क्रशर टाइप सारी पाइप्स और हर चीज जो है वो यहाँ पे मौजूद है। ठीक है जी। ये वाटर टैंक की भी तमीर काफी हद तक जो है वो उन्होंने कर दी है ये वाली। ये जनाब वी आर इन बी ब्लॉक राइट नाउ। हम बी ब्लॉक के अंदर, डी ब्लॉक राइट हैंड पे 25 से लेके 36 तक। ये जनाब ये आ जाती है कटिंग। ये छोटा सा एक पार्क है। ये वाटर टैंक है जनाब, ग्रे रेडी है।
ये जनाब हम पहुंच गए हैं 220 फुट वाली रोड के ऊपर। 220 फुट रोड की जो है इसकी भी कंस्ट्रक्शन का काम माशाल्लाह तबादम है। ठीक है जी, रोड को बेस से काफी ऊपर ले आए हैं और कंप्रेस कर रहे हैं। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं रोलर साहब यहाँ पे खड़े हुए हैं और उसका काम यही है, गाड़ियां लाके बेस डालती हैं। ठीक है जी, मिट्टी वगैरह डालती हैं और ये कंप्रेस कर देती हैं। तकरीबन कोई 2-3 फुट की जो है वो लेयर इन्होंने उठा दी है कंप्रेस करके। ठीक है जी, और या तो इसको ये स्लोप की शक्ल देंगे, यूं करके उठा के यूं ले जाएंगे, या फिर इसी के लेवल पे लाके तो यूं रास्ता जो है वो फेज 2 की तरफ कनेक्टिविटी उसकी होगी। वही रास्ता फिर आगे से रावी सैफन को टच करेगा। ठीक है, जो 300 फुट की मेन एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, और एक रास्ता बीच में से जाएगा जो काला खताई की तरफ जाता है। ये दो रास्ते यूं करके जो है वो जाएंगे। मैप के अंदर आपको ये साइड के ऊपर मैप आप चल रहा है, मैप के ऊपर आप कनेक्टिविटी देख भी सकते हैं। जो सेंटर से एक रोड जा रही है, ठीक है, 220 फुट के सेंटर से वो काला खताई को जा रही है, और जो कॉर्नर से जो 300 फुट की रोड जो रिंग रोड बना रहे हैं ये रूडा, ये वो वाली रोड आगे जाके मर्ज होके काला खताई को आगे फर्दर कनेक्ट करेगी। डेवलपमेंट तो सर अच्छी चल रही है। एरिया लाहौर की वर्सैनिटी के अंदर है, वेरी प्राइम लोकेशन। क्योंकि कोई भी अजल से लेके अब तक सबसे पहले किसी की भी लैंड के ऊपर अगर कोई अप्रिसिएशन आया है या डिक्रीज हुई है उसकी प्राइस, तो वो लोकेशन के सर के ऊपर ही है। ठीक है जी, जो अप्रिसिएशन आई हैं वो लोकेशन की वजह से आई हैं। लोकेशन इसकी अगर हम बात करते हैं तो वेरी प्राइम लोकेशन, सामने रिंग रोड। ठीक है जी, 5 मिनट की ड्राइव के ऊपर आपका आ जाता है कैनाल रोड पूरा। 5 मिनट की ड्राइव के ऊपर जो है वो आपकी आ जाता है डेरा गुजरा ओनी लाइन स्टेशन। ठीक है, उसके अलावा बात करें तो महमूद बूटी दरोगे वाला, ये 5 मिनट की ड्राइव के ऊपर है। शालामार आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। 10 मिनट की एग्जैक्ट ड्राइव के ऊपर जो है हमारा एयरपोर्ट आ जाता है। 5 मिनट की ड्राइव के ऊपर जो है वो हमारा मनामा हॉस्पिटल आ जाता है। ठीक है, ऑल ओवर अगर हम बात करें कि जी हमने लिबर्टी जाना है, लिबर्टी यहाँ से एग्जैक्ट कोई 15 से 17 मिनट की ड्राइव के ऊपर आप लिबर्टी चौक के अंदर होते हैं। ठीक है जी, लाहौर की वर्सैनिटी के अंदर आप रह रहे हैं, सराउंडिंग के अंदर आपको लोकल अमेनिटीज काफ़ी मिलती हैं। तो लोकेशन की बात करें तो बहुत प्राइम है, क्योंकि सोसाइटीज़ जहाँ पे भी बनती हैं वहाँ पे लैंड ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि थोड़े रकबे के ऊपर तो सोसाइटी डेफिनेटली बनेगी नहीं। तो ये है कि लाहौर के अंदर जो लास्ट पैच बचा हुआ था, मेरे ख्याल से उन्होंने इसको यूटिलाइज कर दिया। इसके अलावा फिर अब जितनी भी सोसाइटीज़ हैं वो अच्छा खासा एक डिस्टेंस के ऊपर जो है वो जाके बन रही हैं, क्योंकि ऑल ओवर सारा ही तकरीबन एरिया जो है वो कवर अप हो चुका हुआ है। तो स्टे ब्लेस, अपना ख्याल रखिएगा। जिन्होंने भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है, अच्छी इन्वेस्टमेंट है, सेफ है, सिक्योर है, डेवलपमेंट हो रही है। आजकल बारिशों का सीजन है तो उस तरह से आपको यहाँ पे भी काम होता नजर नहीं आ रहा, नहीं तो ओवरऑल इनकी मशीनरी जो है वो चल रही होती है। एनएलसी एक रिप्यूटेड डेवलपर है। ठीक है जी, कैलवरी का अंडरपास तैयार कर दिया था, सर 40 डेज के अंदर ऑपरेशन कर दिया था। तो बताने का मकसद है कि अच्छे रिप्यूटेड लोग हैं ये। इन्होंने पौधे भी ला के रखे हुए हैं जी, यहाँ पे पौधे शौधे भी लगा रहे हैं और सारे काम हो रहे हैं। बारिशों की वजह से आजकल उस तरह से पेस नहीं है, लेकिन काम माशाल्लाह रैपिडली हो रहा है सर। 220 फुट की रोड को भी इन्होंने 3-4 फुट कंप्रेस्ड मोटा करके ऊपर उठा दिया है। यानी कि इस पे ला के पहले वो डंप करते हैं, उसको लेवल करते हैं, फिर उसके ऊपर मशीनरी चलती है। मशीनरी चल के सारे मामला आगे जो है वो हो रहे हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।